रूस ने ब्लैक सी में बंद किया ग्रेन कॉरिडोर। ब्रेक करें। रूसी एक्शन के बाद कई देशों ने को अनाज सप्लाई बंद। विद द विजुअल्स, ब्लैक सी में यूक्रेन के मिसाइल अटैक से गुस्से में है रूस। ब्रिटिश नेवी को बताया हमले का मास्टरमाइंड। इसके बाद एक और ब्रेकिंग आएंगे, फिर गोप्रो दिखाएंगे, बड़ी खबर हमारे पास है। इसके बाद बैक टू बैक हम 3 ब्रेकिंग दिखाएंगे, फिर हम गोफ्लो ग्राफिक्स पर आएंगे। सीधे आइए, बड़ी खबर है, ब्लैक सी में पहरेदारी और मजबूत करेगा रूस। ब्रेक करें इस खबर को। सिर्फ ब्रेकिंग, ब्लैक सी में हर जहाज की जांच करेगा रूस। ब्लैक सी में अनाज के जहाजों की भी होगी जांच। ब्लैक सी में यूक्रेन के हमले के बाद हाई अलर्ट पर रूस। ब्लैक सी में सख्त पहरेदारी पर यूएन में रूस की वार्निंग। नाउ विद द विजुअल्स, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्लैक सी में यूक्रेन के हमले के बाद हाई अलर्ट पर रूस। ब्लैक सी में सख्त पहरेदारी पर यूएन में रूस की वार्निंग। इसके बाद एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, अनाज की सप्लाई रुकने नहीं देगा तुर्की। ब्रेक करें इस खबर को। 3.5 लाख टन अनाज लेकर जहाज हुआ रवाना। विजुअल्स के साथ अनाज की डील को लेकर तुर्की ने अपना वादा निभाया। तुर्की के रक्षा मंत्री ने शोइगु से अनाज ब्लॉकेज हटाने को कहा। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स। ब्लैक सी में ब्लॉकेड रशिया का। ब्लैक सी में हर जहाज की तैनाती, हर जहाज को चेक करेगा रशिया। और फिर तीसरी खबर, तुर्की ने कहा कि हम नहीं सुनेंगे। यह बड़ी खबर है। मैं सीधे आऊंगा फ्लोर ग्राफिक्स पर। ब्लैक सी कॉरिडोर बंद, बढ़ेगा अनाज का संकट। और इसके बाद राहुल, तीनों ब्रेकिंग और हम वापस आएंगे जो हमारे पास जानकारी है। रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेनी अनाज ले जाने वाले ग्रेन कॉरिडोर को बंद किया। नंबर 1, कीव के इस रास्ते से बड़े हमलों के बाद रूस ने यह कदम उठाया है। कीव ने इस रास्ते से ड्रोन के जरिए रूसी जहाजों पर हमला किया था। रूस ने कहा कि यूक्रेनी अटैक की असली मास्टरमाइंड ब्रिटिश नेवी है। रूस ने कहा कि ग्रेन कॉरिडोर तब तक बंद रहेगा जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे। मैं चाहूंगा इस खबर पर आप तुरंत एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको दिखाता हूं। राहुल, वापस हम गोप्रो पर आएंगे जो यूएन में ब्लैक सी पे रशिया ने कहा उस ब्रेकिंग के साथ। लेकिन फ्लोर ग्राफिक्स यहां पर ये देखिए आप। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मेरे कैमरा पर्सन जो है अभिषेक, इसको जूम इन करिए। ग्रेन कॉरिडोर पूरी दुनिया में बहुत बहुत बड़ा प्रपोर्शन है जो अनाज यूक्रेन से जाता है। पूरी दुनिया में भुखमरी का संकट हो सकता है गरीब मुल्कों में। कैसे? ब्लैक सी में ग्रेन कॉरिडोर बंद होने से कई गरीब देशों को अनाज की सप्लाई रुक जाएगी। नेक्स्ट दिखाइए, यहां पर बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 1 दर्जन यूक्रेनी जहाजों को एक दिन पहले ही टर्किश पोर्ट से मंजूरी मिली। फिर देखिए आप यहां पर क्या इंफॉर्मेशन है। इस्तांबुल में जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर 40 और जहाजों को देखने के लिए भी तैयार था। नेक्स्ट दिखाइए, बड़ी खबर, अब रूस ग्रेन कॉरिडोर बंद करने के बाद से अनाज सप्लाई बड़े पैमाने पर रुक गई है। नेक्स्ट दिखाइए, ब्लैक सी के रास्ते से जाना असंभव है क्योंकि यूक्रेन इसका मिलिट्री इस्तेमाल कर रहा है। सीधे आइए यहां पर फ्लोर ग्राफिक्स और जो यूएन में उनकी जो हमने दूसरी ब्रेकिंग ली थी उसमें उस ब्रेकिंग के साथ प्रोफेसर राजन सर, ब्लैक सी में ग्रेन कॉरिडोर रोकने की कोशिश, ग्रेन कॉरिडोर को ब्लॉक करने की कोशिश, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि रशिया का यह जो कदम है इससे पूरी दुनिया पैनिक में आ जाएगी और एक मॉरल प्रेशर यूक्रेन के ऊपर बनना लाजमी है? देखिए, रूस ने जो 2 प्रमुख कारण दिए हैं, जो रूस की जो जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, जिसमें टास्क के माध्यम से या आरटी के माध्यम से जो उन्होंने बताया, उसके 2 कारण उन्होंने बताया। एक तो कि चूंकि सेवास्तोपोल ब्लैक सी में जो आक्रमण हुए थे उसका बदला लेना चाहता है, लेकिन एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है निशान, जिसको हमें नहीं भूलना चाहिए कि जो न्यूट्रल रिपोर्टिंग है, जो कि वेस्टर्न या रशियन साइड से नहीं है, वो यह बता रही है कि लगभग 35% ग्रेन जो है वो टर्की में जा रहा था और 35% ग्रेन यूक्रेन से जो निकल रहा था और रूस से जो निकल रहा था वो यूरोपियन कंट्री जा रहे थे। तो ये जो पश्चिमी देश और पश्चिमी देश से जो प्रभावित एनजीओज हैं वो जो रिपोर्ट देने की कोशिश कर रहे थे कि अफ्रीका के लिए यह जरूरी है कि ग्रेन जाए, तो ये सरासर गलत है। मैं बता दूं, बिल्कुल दावे के साथ बता रहा हूँ। और क्योंकि केवल 5% ग्रेन अफ्रीकन कंट्रीज में जा रहे थे, लेकिन यह सच है कि ग्रेन कहीं भी जाए, अगर ग्रेन के सप्लाई को रोका जाता है तो उसका असर पूरे विश्व पे पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो होंगे, जो कंज्यूमर गुड्स के जो प्रेशर होते हैं, तो उसका प्रेशर पूरे विश्व पे पड़ेगा और सारा विश्व इस पे प्रभावित होगा, इसमें कोई शक नहीं।